राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। वाह 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 संत महाराज, आपका भजन सुनकर तो मन तृप्त हो गया। सही बताऊं, ऐसा भजन हमने अपने जीवन में कभी नहीं सुना। हाँ संत महाराज, मैंने भी ऐसा भजन अपने जीवन में कभी नहीं सुना। देखिए ना, पेड़ पर इतने पक्षी भी आपका भजन सुनने के लिए आ गए। हाँ, अगर आत्मा तृप्त हो और भजन कल्याणकारी हो ना, तो सभी ध्यान से सुनते हैं। चलो अब मैं चलता हूँ। अब बाकी का भजन कल सुबह फिर से इसी वक्त पर इसी पेड़ के नीचे आप सबको सुनाऊंगा। राम राम। ये सारा नजारा दूर खड़ी एक लड़की सौम्या देख लेती है। हर कोई अपने अपने अंदाज में आलोचना कर रहा था और सौम्या ये सब देखकर मन में बोलती है, अच्छा तो यहाँ ये लोग रोज यही तमाशा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता और ये गांव के बेवकूफ लोग उसकी प्रशंसा करते जा रहे हैं। हाँ, खैर मुझे क्या, मुझे तो अपनी प्रेमी से मिलने जाना है। सौम्या मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। उसके कदम धीमे हैं, लेकिन मन में एक अदृश्य धुन चल रही थी। फिर सौम्या तालाब के किनारे पहुँचती है। ओ, क्या हो गया सौम्या, तुम्हें आने में आज बहुत वक्त लग गया। अरे क्या बताऊं, रास्ते में वही ढोंगी संत मिल गया जो हर रोज गांव वालों को बेवकूफ बनाता है। अच्छा, तो तुम वो संत महाराज की बात कर रही हो, वही ना जो भजन गाता है। हाँ देखो विष्णु, हम इतने दिनों से छुप छुप कर मिल रहे हैं। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मुझसे शादी कब करोगे? ओहो, जब देखो तब हर वक्त तुम्हारी बात शादी पर ही आकर अटक जाती है। अरे भाई, मैंने कहा ना कि हम शादी करेंगे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा समय तो दो भाई, समझो ना। बस बहुत हो गया, 2 साल से मैं यही सुन रही हूँ। हम दोनों ने कितना वक्त साथ बिताया, लेकिन अब और नहीं। मुझे तुमसे शादी करनी है। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे घर तक आ जाऊंगी। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा है, हमारे बीच जो होना था वो हो गया, लेकिन तुम मेरे घर नहीं आओगी और हर बार शादी की बात सुन सुनकर मेरे कान भी दर्द करने लगते हैं, समझो ना। शादी 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 शादी, हाँ नहीं तो। अरे मैं कह रहा हूँ समय दो, समझती नहीं हो। विष्णु गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तालाब की शांत हवा में उसकी सांस तेज हो जाती है और दिल भारी महसूस हो रहा होता है। आखिर विष्णु को क्या हो गया है? कुछ दिनों से वो मुझसे इतना रूखा क्यों बोल रहा है, जैसे कुछ छुपा रहा हो। हे भगवान, कहीं मेरे प्यार पर किसी की नजर तो नहीं लग गई। सौम्या परेशान होकर घर चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह उठते ही सौम्या को उल्टी जैसा महसूस होता है। उसके हाथ कांपते हैं और मन में डर और चिंता भर जाती है। ये मेरा मन भारी क्यों हो रहा है? कहीं मैं गर्भवती तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि पिछली बार मैं विष्णु के साथ थी। हे भगवान, हाँ क्या होगा? अगर गांव वालों को पता चल गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जल्दी विष्णु से शादी करनी होगी। सौम्या तालाब के किनारे जाती है, लेकिन वहाँ विष्णु नहीं होता। ये क्या? विष्णु रोज आता था, आज क्यों नहीं आया? लगता है उसके घर ही जाना पड़ेगा। सौम्या विष्णु के घर पहुँचती है। तभी घर के अंदर विष्णु एक औरत से हंस हंस कर बातें कर रहा था। सौम्या की सांसें तेज हो गईं और दिल जोर से धड़कने लगा और सौम्या को देखते ही विष्णु जल्दी से बाहर आया।
अरे तुम सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। अरे देख क्या रही हो, जाओ। वो औरत कौन है और तुम मुझसे इतना हंस हंस कर बातें क्यों कर रहे हो? तुमसे क्या मतलब, कोई भी हो, अपने काम से मतलब रखो। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मैं नहीं जा सकती, मैं गर्भवती हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, नहीं तो मेरी और मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भगवान के लिए मुझसे शादी कर लो। ऐसा है सौम्या, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं कर सकता। मैं तो बस तुम्हारे साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, मतलब कि हंसी मजाक कर रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। मैं अपना हंसता खेलता घर परिवार तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता। बेवकूफ लड़की कहीं की। तुम क्या कह रहे हो? तुम शादीशुदा हो? फिर तुम मेरे करीब क्यों आए? तुम मुझसे प्यार का नाटक कैसे कर सकते हो? तभी अंदर से आवाज आती है। अरे जी, बाहर क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, रुको, आ गया। सौम्या वहीं खड़ी रह जाती है। उसके कानों में आवाज गूंजती रह जाती है। दिल इतनी तेज धड़क रहा था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। चलो, मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनकर भी रहने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। शब्द नहीं थे, ये एक बार था। सौम्या को पीछे धकेल दिया गया। वो संभल भी नहीं पाती और दरवाजा उसके सामने बंद हो जाता है। कुछ पल वो वहीं खड़ी रहती है, जैसे शरीर से आत्मा निकल गई हो। आंखें सूनी हो जाती हैं। नहीं, अब बहुत हो गया। मैं अब जिंदा नहीं रह सकती। अगर गांव वालों को पता चल गया तो वे मुझे मार देंगी। वो भागने लगती है। बिना दिशा बिना होश के जंगल उसे निगलता चला जाता है। कांटे पैरों में चुभते हैं, डालियां चेहरे को छीलती हैं, लेकिन दर्द महसूस करने की ताकत अब उसमें नहीं बची है। पहाड़ी के किनारे पहुंचकर वो रुकती है। नीचे गहराई है और ऊपर उसका टूटा हुआ विश्वास। हवा उसके बालों से खेल रही है और आंखों में मौत से ज्यादा अपमान का डर है। ओ लड़की, ये क्या कर रही हो तुम? रुको, रुक जाओ। आवाज में ऐसा ठहराव था कि सौम्या के कदम जम जाते हैं। वो पलटती नहीं, लेकिन आंखों से आंसू रुकते भी नहीं। अच्छा, आप ढोंगी बाबा फिर यहाँ आ गए? जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे देखो, जो कहना है कहो, लेकिन कम से कम अपनी जान तो मत दो। जान देने से क्या फायदा होगा, बताओ? सौम्या के भीतर बरसों का दर्द एक साथ उमड़ जाता है। आप भी सबको धोखा देते हो, जैसे मेरे प्रेमी ने मुझको धोखा दिया है। मैं गर्भवती हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। देखो, मेरी बात समझो। मरना किसी भी परेशानी का हल नहीं होता है। सुनो, तुम न मुझे शुरू से अंत तक बताओ। तुम्हारी बात मैं जरूर सुनूंगा, तब जाकर मैं पूरी स्थिति परिस्थिति को समझूंगा कि बात क्या है। बताओ, क्या समस्या है तुम्हारे साथ? क्या परेशानी हुई, बताओ। सौम्या जैसे पूरी तरह टूट जाती है और सिर झुका हुआ था। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, विष्णु से। वह पहले से शादीशुदा है, उसका बच्चा है। उसने मुझे धोखा दिया और अब मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। देखो, भागने से कभी भी किसी समाधान का हल नहीं निकलने वाला। हमें उसका सामना करना चाहिए। मैं कैसे सामना करूं? जैसे ही गांव वालों को पता चलेगा कि मैं गर्भवती हूँ, तो वो लोग मुझे तब तक पत्थर मारेंगे जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाएगी। क्योंकि हमारे गांव का नियम है कि अगर शादी से पहले जो लड़की माँ बन जाती है, उसे छोटे छोटे पत्थर से मारा जाता है, चाहे उसे मारते हुए एक दिन लगे या 2 दिन लगे। जब तक उसके प्राण नहीं छूटते, गांव वाले उसे पत्थर से मारते ही रहते हैं। इसीलिए मैं स्वयं ही अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ। उस पत्थरों से रिस के मरने से अच्छा है एक बार में ही प्राण निकल जाएं। ये कहते कहते सौम्या रो पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। वर्षों से चले आ रहे गांव के नियम उसकी आंखों के सामने मौत बनकर खड़े थे। समझ गया। चलो, तुम एक काम करो। देखो, जो भी सांसारिक मोह माया है जिसने तुम्हें धोखा दिया है ना, तुम इसे त्याग कर प्रभु की शरण में चली जाओ। वहां तुम्हें सुख मिलेगा और तुम आराम से ये भी सोच पाओगी
कि अब आगे क्या करना है। लेकिन जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, यकीन मानो उसके किए कि उसे सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन जो रास्ता तुमने चुना है ना, नहीं 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 नहीं, ये रास्ता उचित नहीं है। तुम एक काम करो, अभी के लिए घर चली जाओ और अगर चाहो तो कुछ दिनों तक तुम मेरे आश्रम में आ सकती हो। पता है, वहां तुम्हारी जैसी मेरी कई सारी और भी शिष्या हैं जो इसी तरह से टूटी हुई हैं और मेरे आश्रम में रह रही हैं। चाहो तो तुम भी आ सकती हो, लेकिन अपने माता पिता से पूछकर। संत की बातों में कठोरता नहीं बल्कि करुणा थी। उसके चेहरे पर विश्वास झलकता है, जिससे सौम्या के मन का बोझ थोड़ा हल्का होता है। ठीक है साधु संत जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं आपकी कुटिया में आने के लिए तैयार हूँ। फिर सौम्या सिर झुकाकर हामी भरती है। उसके मन में डर अब भी था, लेकिन पहली बार उसे कोई सहारा मिलता हुआ महसूस हुआ। सौम्या वहाँ से निकल पड़ी और अपने घर आई। क्या हो गया बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से परेशान हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? माँ की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। माँ, क्या है ना, वो हमारे गांव में जो संत महाराज भजन गाते हैं ना, रोज सुबह सुबह भजन सुनकर हमारे पूरे गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। अरे हाँ हाँ, वो तो संत बाबा की बात कर रही हो ना तुम? उनके भजन सुनने तो मैं भी कई दिन से जाती हूँ। वो क्या भजन गाते हैं, ऐसा भजन गाते हैं जैसे कानों में मिश्री घुल गई हो। माँ, मेरे मन में उन्हीं की सेवा करने के लिए कुछ दिनों खातिर मैं उनके आश्रम में जाना चाहती हूँ, ताकि मेरा मन शांत हो सके और मैं भी धार्मिक चीजों में अपना मन लगा सकूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो इतने दिनों से संत से नफरत करती थी और उन संतों के बारे में पता नहीं तुम क्या क्या बोलती थी। आज क्या हो गया? अचानक तुम संत बाबा की तारीफ कैसे कर रही हो? कुछ नहीं माँ, बस मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा धर्म का कार्य कर लेना चाहिए। अरे नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, तुम जाओ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। फिर सौम्या वहाँ से चली गई। समय धीरे धीरे बीतता रहा और हालात चुपचाप करवट लेते रहे। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीता और सौम्या के गर्भवती होने की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे, शक आरोप में बदलने लगा। अरे तुमने सुना? अरे वही हमारे संत बाबा के आश्रम में जो सौम्या नाम की लड़की रह रही है। हे भैया, वो तो गर्भवती है, पेट से है, मटका जैसा पेट फूला है उसका। क्या बात कर रहे हो? अरे बिन ब्याही लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है? कुछ भी बात करते हो। अरे लखनबा, ससुरे तुझे कुछ नहीं पता। आज जैसे ही मैं सुबह में संत महाराज से मिलने गया, मैंने सौम्या का पेट देखा। अरे दादा रे दादा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है, इतना बड़ा पेट। अरे तुम ये बातें कैसे कह रहे हो? अरे वो संत महाराज हैं, इतना बड़ा गंदा काम कैसे कर सकते हैं? ये तो सरासर नीचता है भाई, नीचता। अरे उन्होंने भोली भाली लड़की को अपने आश्रम में बुलाकर बताओ भला, पेट से कर दिया, कुकर्म कर दिया, कुकर्म। नहीं तो। वही तो। चलो भाई, हमें सौम्या की माँ को बताना चाहिए। चलो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। फिर दोनों गांव वाले सुगंधा के घर आ गए। माहौल भारी हो चुका था। अरे सुगंधा बहन, तुम तो एक जवान बेटी की अम्मा हो और तुमको ये भी नहीं पता कि अपनी बेटी पर कैसे नजर रखनी है, कैसे काबू में रखना है, हैं? पंछी उड़ गया तुम्हारे घोंसले से, तुमको पता ही नहीं है। ये सुनकर सुगंधा सन्न रह गई। अरे बहन, तुम्हारी बेटी पेट से है, गर्भवती है और वो संत महाराज के आश्रम में रह रही है। हम लोगों ने खुद उसका पेट देखा है, इतना बड़ा मटका सा है। आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मेरी बेटी गर्भवती कैसे हो सकती है? ये सब झूठ है। देखो सुगंधा बहन, हम भी 2 बच्चों के पिता हैं, कोई दूध मुहे बच्चे नहीं हैं और हम किसी लड़की या औरत को देखकर बता सकते हैं कि वो गर्भवती है या नहीं। और नहीं तो क्या? अगर तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं होता है तो तुम खुद ही जाकर अपनी आंखों से देख लो, फिर तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं।
सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और गुस्से और आरोप के साथ भीड़ आगे बढ़ी। सभी संत महाराज के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोलते हुए आश्रम में पहुँचे। आश्रम का शांत वातावरण अचानक शोर से भर गया। अरे अरे अरे, क्या बात है? क्या हो गया? आज इतने सारे लोग एक साथ, वो भी मेरे आश्रम में। सब कुशल मंगल तो है ना? अरे इतनी मीठी मीठी बातें मत करिए संत महाराज। समझ गए हम सब लोग कि आप कैसे आदमी हैं। अरे हम लोगों ने आपको संत महात्मा समझा था और आपकी हमेशा तारीफ करते थे, लेकिन आपने तो हमारे गांव की लड़की के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म कर दिया। अरे शर्म नहीं आती आपको, हैं? नहीं तो देखिए, ये सौम्या, ये लड़की आपकी सेवा करने आई थी और आपने इसको पेट से कर दिया। गर्भवती कर दिया आपने इसको। आपने ये क्या कर दिया संत महाराज? आप इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? मेरी बेटी तो पहले से ही संतों पर भरोसा नहीं करती थी और आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। नहीं माँ, ये सब गलत फहमी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, चुप हो जाओ सौम्या, बिल्कुल चुप। अरे तुम्हें कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम देखो होता क्या है। हाँ हाँ भैया, देखो कैसे बुला रहे हैं एकदम नाम से। न कोई बच्चा, न कोई बेटा, न कोई शिष्या। यही होता है जब रिश्ता इतना घनिष्ठ होता है। अरे मैं तो कहता हूँ ऐसे साधु को गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाना चाहिए, क्योंकि इसमें लड़की की गलती नहीं, संत की गलती है। इसने भोली भाली लड़की को अपने जाल में फंसाया है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो मदन। सभी गांव वाले संत को खरी खोटी सुनाने लगे। तभी भीड़ को चीरते हुए मुखिया सामने आया। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मुझे तो ये संतों से पहले से ही नफरत थी और आपने हमारे गांव की बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म किया। अब तो आपको गधे पर पूरा गांव घुमाया जाएगा और गांव की चौपाल पर आपको फांसी दी जाएगी। पहले हमारे गांव का नियम पूरा होगा, इसके बाद इस लड़की को भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये भी इस कुकर्म की भागीदार है। नहीं मुखिया जी, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मेरी बातों पर यकीन करिए। आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। संत महाराज ने कुछ नहीं किया, इन्हें कुछ मत कहिए। तभी इतने में मदन गधा लेकर आ जाता है। ओ संत महाराज, इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे आओ आओ, तुम्हारा गधा आ गया। चलो आओ, बैठो इस पे। फिर मुखिया जबरदस्ती संत को गधे पर बैठाता है। संत महाराज, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप ये सब सह क्यों रहे हैं? क्या बोलूं बताओ, किससे बोलूं, क्या बोलूं? सही बताऊं, कोई बात नहीं सौम्या, मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे जिसका गुरु स्वयं ईश्वर हो, उस पर इन लोगों की बातों का भला क्या असर होगा? मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये मेरा ईश्वर और मेरा धर्म जानता है। मनुष्य क्या सोचेगा, इससे क्या होता है? बताओ क्या होगा इससे? क्योंकि जो लिखा होता है वही होकर रहता है। इसके बाद सभी गांव वाले संत को गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाते हैं। सभी लोग न जाने कैसी कैसी बातें कहते हैं, लेकिन संत मुस्कुराते हुए गधे पर बैठे रहे और चुपचाप आगे बढ़ते रहे। सौम्या भी रोते हुए पीछे पीछे चलती रही। ये क्या हो रहा है? सभी गांव वालों ने मिलकर संत महाराज का क्या हाल कर दिया, जबकि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और मुझे मरने से बचाया और मुझे हौसला भी दिया। अब मैं क्या करूं? पूरे गांव में संत महाराज को गधे पर बैठाकर घुमाया गया और गांव की चौपाल पर जाकर रोका गया। हाँ बस बस, अरे रुको 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 रुको, बस आज के लिए काफी है। हाँ तो भैया संत महाराज, आपने जो कर्म किया है उसके लिए ये दंड आपको दिया गया। अब बाकी का दंड कल इसी जगह पर, इसी पेड़ के नीचे दिया जाएगा, यानी कि आपको फांसी दी जाएगी। तब तक गांव वाले इस संत को पेड़ के नीचे बांध दो। ये यहीं बैठकर भजन गाकर हम सबको बेवकूफ बनाता था ना। रात भर ठंड में यहीं बंधा रहेगा और सुबह होते ही
हम सब फिर से इकट्ठा होंगे और इसी पेड़ के नीचे इसको फांसी दे दी जाएगी। चलो बांध दो इसको। है पकड़, ए मदन, लखन पकड़ इसको, पकड़। सभी गांव वालों ने मिलकर संत को पेड़ से बांध दिया और वहां से चले गए। कुछ देर बाद सौम्या वहां आई और साधु महाराज के पैरों में गिर गई। साधु महाराज, ये आपने क्या किया? आपने सबको बताया क्यों नहीं कि आपने कुछ नहीं किया? ये बच्चा आपका नहीं है। सब लोग आप पर इतना कलंक लगा रहे हैं। आपको गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया गया, फिर भी आपने कुछ कहा क्यों नहीं? देखो सौम्या, मैं स्वयं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ और तुम जानती हो, जो ईश्वर से जुड़ जाता है उसे इस संसार की मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस शरीर को त्याग कर अपने प्रभु राम के पास चला जाऊंगा। इसीलिए मुझे ये मृत्यु से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे तो लगता है कि मुझे शांति मिलेगी। राम सिया राम, जय जय राम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। जिस पापी ने ये किया है वह तो मजे से अपने घर में है। आपने मुझे मरने से बचाया, रहने का सहारा दिया, जीने की हिम्मत दी, और आज आपको ही गांव वाले इतना अपमानित कर रहे हैं, ये मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। ओहो, तुम बहुत जिद करती हो। सुनो, मेरी बात समझो, तुम यहाँ से चली जाओ। अभी क्या है कि तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। मेरी बात मानो, जाओ यहाँ से। ऐसी दुनिया में आकर वो क्या करेगा संत महाराज, जहाँ सिर्फ धोखा ही धोखा हो। ना 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 ना, ऐसा नहीं है सौम्या। चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। बात यह है कि मेरी भी एक पत्नी थी जो मुझसे बहुत प्रेम करती थी। तुम्हें पता है, विवाह के 1 वर्ष बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन हाँ, मैंने कभी भी दूसरा विवाह नहीं किया। मैंने ईश्वर का दामन थाम लिया। तुम्हें पता है, मेरी पत्नी मेरे लिए देवी बन गई थी। मैं उससे इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम, कि मैं उसके स्थान पर किसी और को जीवन में जगह ही नहीं दे पाया। उसके जाने के बाद मेरा शेष जीवन मैंने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। और देखो, मेरी पत्नी आज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्रेम अमर है। प्रेम इस दुनिया में है, बस कुछ लोगों की वजह से प्रेम बदनाम हो गया है। इसीलिए सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। इसी बातचीत में रात बीत गई। सुबह होते ही सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। देखो 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 भैया, ये संत महाराज के पास सौम्या बैठी हुई है। वाह भाई वाह, ये कहलाता है प्रेमी का धर्म। समझ गए हो ना? क्यों मदन? लगता है कि दोनों के बीच में एकदम घनिष्ठ ही संबंध है। लेकिन अब कुछ ही पलों में संत इस दुनिया को छोड़ देगा। दूर खड़ा विष्णु ये सब देख रहा था। गांव वालों को लगता है कि सौम्या का बच्चा संत का है। अच्छा है, कम से कम मेरा नाम तो नहीं आ रहा है। तभी सौम्या की नजर विष्णु पर पड़ी। रुक जाइए आप। इस बच्चे का पिता संत महाराज नहीं, बल्कि कोई और है। संत महाराज एक नेक आत्मा है, एक महान पुरुष है। उन्होंने मुझे अपनी पुत्री माना है। आप लोग रुक जाइए। अरे भाई, अब क्या बचा है बोलने के लिए? बस करो अब। मेरे बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि विष्णु है, जो वहाँ पीछे खड़ा है। उसी ने मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाया, जबकि वो पहले से विवाहित है और एक बच्चे का पिता है। ये पाप उसी का है, संत महाराज का नहीं। आप लोगों ने एक देवतुल्य पुरुष पर झूठा इल्जाम लगाया है। मुझे मार दो या उस विष्णु को मारो, जिसने मेरी जिंदगी और मेरे भोलेपन के साथ खिलवाड़ किया। ये सुनते ही पूरे गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। तुम नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। आप लोगों ने एक महात्मा के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आप लोग कभी चैन से नहीं रहोगे। विष्णु के चेहरे का रंग उड़ गया और वो वहाँ से भागने लगा।
उसकी इस हरकत से गांव वालों को यकीन हो गया कि सौम्या ठीक कह रही है। मुखिया कांपते हुए संत महाराज के पैरों में गिर गया। संत महाराज मुझे माफ कर दीजिएगा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आप पर इतना बड़ा लांछन लगाया, आपको गधे पर घुमाया, फिर भी आपने एक शब्द नहीं कहा। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। सभी गांव वाले माफी मांगने लगे। अरे बस 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 बस। देखो, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल अपने प्रभु का नाम लेकर ये जीवन बिताना है और मजे में रहना है। अगर तुम मुझे फांसी भी दे दो, क्या हो जाएगा उससे? मुझे तो मेरे ईश्वर से मिलने का मौका मिलेगा ना, शांति मिल जाएगी मुझे। तभी सुगंधा की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। भीड़ के बीच उसका शरीर कांप रहा था। वो अचानक आगे बढ़ी और सबके सामने संत महाराज के चरणों में गिर पड़ी। पूरा गांव सन्न रह गया। जिस संत को थोड़ी देर पहले गालियां दी जा रही थीं, उसी के पैरों में अब एक औरत रो रही थी। संत महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके ऊपर ना जाने क्या क्या लांछन लगाए, जबकि ये सब किसी और ने किया था। उसी पल विष्णु को गांव वाले पकड़ कर ले गए। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अरे तू कहाँ भाग रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव की बेटी के साथ ऐसा करने की? और अब संत महाराज का इतना बड़ा अपमान हो रहा था जब, तो तूने आगे आकर बताया क्यों नहीं कि ये तेरा पाप है, तेरा कुकर्म है? बोल। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सही बोल रहा हूँ। ये झूठ बोल रही है। ये बच्चा मेरा नहीं है। मैं तो खुद ही शादीशुदा हूँ। सौम्या आगे आई। जोरदार थप्पड़ विष्णु के गाल पर मारा। अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो अपने 1 साल के बच्चे का कसम खाओ कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। विष्णु के होंठ हिलते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। वो सिर झुका लेता है। तो अब सब साफ हो गया है मुखिया जी, ये इसी का पाप है। सदियों से हमारे गांव में ये परंपरा रही है कि गलती लड़की की मानी जाती थी, लेकिन आज पहली बार एक शादीशुदा मर्द ने एक भोली भाली लड़की को फंसाया और ऊपर से एक निर्दोष महान संत महाराज का अपमान होते हुए देखा, फिर भी चुप रहा। इसीलिए इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मुझसे गलती हो गई। मेरे बीवी बच्चे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? आप लोग चाहे तो मैं सौम्या को अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे फांसी मत दीजिए। गलती की माफी मिलती है, अपराध की नहीं। और तुमने जो अपराध किया है उससे भी बड़ा अपराध ये है कि जब हम संत महाराज को गधे पर घुमा रहे थे तब तुम चुपचाप तमाशा देख रहे थे, जबकि सच तुम्हें पता था। इसने पाप किया है, इसने गांव की मर्यादा तोड़ी है। आज इसे फांसी दी जाएगी। रहम तब किया जाता जब इंसान इंसानियत निभाता है। इसने जो किया इसकी सजा मौत है। तभी भीड़ को चीरते हुए रवीना दौड़ती है। गोद में बच्चा लेकर आती है। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए। ये मेरे पति हैं। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? ये बच्चा कैसे बड़ा होगा? मेरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। थोड़ा रहम कीजिए। रहम तब किया जाता जब इंसान इंसानियत निभाता है। इसने जो किया इसकी सजा मौत है। मेरे बच्चे का क्या कसूर है मुखिया जी? क्यों मुझे और इसे पीड़ा दे रहे हैं? आप ही कुछ कहिए संत महाराज। आप तो अंतर्यामी हैं। आप न्याय करिए। प्यार और न्याय दोनों का सम्मान होना चाहिए। मुखिया, सजा जरूर हो, लेकिन जान लेना समाधान नहीं है। मतलब किसी और की मासूमियत को भी खतरे में नहीं डालना चाहिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया।
मैं पछताता हूँ, मुझे माफ कर दो। मारने से कुछ हल नहीं होता, लेकिन जान लेना समाधान नहीं है। दोषी की गलती और मासूमों की सुरक्षा दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है। सौम्या का गुस्सा फूट पड़ता है, आंखों से आंसू बहते हैं। नहीं महाराज, इसने मेरा जीवन बर्बाद किया है, मेरा भरोसा तोड़ दिया है, आपका अपमान किया है। इसे जीने का हक नहीं है, इसे फांसी नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसे सजा जरूर मिले। संत सौम्या की ओर देखते हैं, उनकी आंखों में करुणा और समझदारी झलकती है। सौम्या, समझो, अगर आज ये मरा तो सिर्फ एक नहीं, कई जिंदगियां उजड़ जाएंगी। न्याय बदले से बड़ा होता है। सजा और माफी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाँ, संत महाराज सही कह रहे हैं। वाकई में बात सही है, जान लेने से कोई हल नहीं होगा। हम सबको शांत रहकर कुछ सोचना चाहिए। मुखिया गहरी सांस लेता है, कुछ पल चुप रहता है, फिर बोलता है, तो ठीक है विष्णु, तुझे फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन सजा भुगतनी होगी। विष्णु सिर झुकाकर जमीन की ओर देखता है, कांपते हाथ जोड़ता है। तेरी सारी की सारी जमीन जायदाद सौम्या के नाम होगी। तू अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ गांव छोड़कर चला जाएगा और पूरी जिंदगी मेहनत करके प्रायश्चित करेगा। हाँ, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। और मदन, जा इसके घर से इसके जमीन के कागज लेकर आ। आज इसी वक्त पंचायती तौर पर वो सारी जमीन सौम्या के नाम मैं कर दूंगा, ताकि बाद में ये अपनी बात से मुकरे नहीं, इनकार ना करे। जा। हाँ जी मुखिया जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। मदन तेजी से दौड़ता है और थोड़ी ही देर में कागज लेकर लौटता है। मुखिया कागज विष्णु के हाथ में थमाता है। विष्णु कांपते हाथों से कागज उठाता है और सौम्या के पैरों में रखता है, सिर जमीन से लगाता है। हाँ, ये लो, मुझे माफ करना, लेकिन इसे स्वीकार कर लो। यही मेरी सजा है और इस पर तुम्हारा हक है। लो। सौम्या एक पल के लिए रुकती है, उसके आंसू छलकते हैं, आंखों में दर्द और मजबूती झलकती है। फिर वो कागज उठाकर संत के पास आती है। आप ही जैसे लोगों की वजह से हम जैसी औरतें जिंदा रह पाती हैं। आप सबका भला करते हैं, इसी वजह से हमारी जिंदगी बचती है। इसीलिए मैं अपनी ये सारी जमीन आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। संत की आंखें भर आती हैं। पूरा गांव खामोश हो जाता है। चारों ओर सिर्फ सांसें और धड़कनों की आवाज सुनाई देती है। गांव वाले सिर झुकाए खड़े हैं, कुछ लोग आंखें नम किए हुए हैं। संत का चेहरा गंभीर और शांत है, उनके कदमों में शक्ति और करुणा दोनों झलक रही हैं। हाँ, मुझे इसकी कोई आपत्ति नहीं है सौम्या, ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा जीवन है। मैं इसे अपने पास संभाल कर रखूंगा, पर आज ये सही समय नहीं है और इस जमीन पर तुम्हारे बच्चे का अधिकार है, समझी? अब इस गांव में मेरा कोई स्थान नहीं रहा। संत धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं, उनकी आंखों में दुख है, गहरी सांसों में सालों का बोझ। नहीं 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 नहीं, आप हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज, हम सबको माफ कर दीजिए ना। मुखिया, 5 सालों से मैं इस गांव में भजन सुनाता रहा, राम सिया राम सिया राम। लोगों के मन को शांति देने की कोशिश करता रहा पर आज भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा। मेरी नीयत पर सवाल उठाए गए और जहां संत का अपमान होता है वहां संत नहीं रह सकता। संत जाने ही वाले थे कि सौम्या उनकी ओर दौड़ी। उसकी आंखें नम हैं, पर आवाज में दृढ़ता है। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मेरे जीवन का अब मोह माया से कोई वास्ता नहीं। मैं अपने बच्चों को
आपके आश्रम में रखकर बड़ा करूंगी। मैं उसे ऐसा पुरुष बनाऊंगी जो आपके जैसे सबका भला करे, जो पाप और अन्याय से दूर रहे। मैं भी संत के साथ चलूंगी, अपने जीवन की राह इसी सत्य और धर्म से डालूंगी। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ मुंह छुपाए रो रहे हैं, कुछ आंखें भरकर जमीन पर झुक गए हैं। बेटी मत जाओ, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी इज्जत और आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं भी आपको मानती हूँ। आपकी सीख और संस्कार मेरे जीवन की दिशा है। मैं अपने बच्चों को और अपने जीवन को उसी धर्म और सत्य के रास्ते पर रखूंगी जो आपने मुझे सिखाया। मैं कैसे रहूंगी बेटी तुम्हारे बिना। बेटी, एक बार तो सोचो, ऐसा क्यों कर रही हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ तो मेरे ऊपर रहम करो बेटी। बात मान लो, मत जाओ। मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी, कभी नहीं डांटू। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैं अब नहीं रह सकती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई कलंक के नाम से बुलाए। मैं इसे ईश्वर के नाम से मिलवाना चाहती हूँ। सुगंधा फूट फूट कर रोने लगी। उसका हाथ बेटी के हाथ को मजबूती से पकड़ता है, पर वो जाने का निर्णय नहीं बदलती। हाँ ठीक है, चलो फिर तुमने अपना निर्णय ले लिया है तो अपनी राह स्वयं चुनो। चलो। नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं नहीं, हम लोगों को एक मौका दे दीजिए। आप हम लोगों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हमसे गलती हो गई, प्रायश्चित करने का मौका तो दीजिए। हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया, एक मौका दे दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं पैर पकड़ता हूँ, माफ कर दीजिए। मदन संत का पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं। गांव वाले जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पा रहे। हवा में सिर्फ करुणा और पीड़ा की गूंज है। संत धीरे धीरे सौम्या के साथ गांव से बाहर निकले।